नमस्कार, आप देख रहे हैं युग इंसाफ न्यूज चैनल और मैं हूँ आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कैथोलिक ईसाइयों के इंदौर धर्म प्रांत के चौथे धर्माध्यक्ष का गरिमा में पदभार समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ, जिसमें 62 वर्षीय थॉमस मैथ्यू ने सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष बिशप चाको से ग्रहण किया। इसके दूसरे दिन शनिवार को बिशप चाको का विदाई समारोह सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं सारगर्भित उद्बोधनों के साथ संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के समाजजन मौजूद रहे। ईश्वर की दया से 2000 साल से जारी परंपरा 25 बिशप 400 पुरोहित की उपस्थिति में हुआ धर्माध्यक्षों के अभिनंदन और विदाई समारोह। बिशप चाको सेवानिवृत्त होकर विदा हुए, जबकि नए बिशप थॉमस मैथ्यू ने पदभार ग्रहण किया। ये क्रम पिछले 2000 सालों से चला आ रहा है। इसमें छड़ी एक से दूसरे को प्रदान की जाती है और दौड़ आगे बढ़ती है। कैथोलिक चर्च ऐसी संस्था है जो तमाम कठिनाइयों के बाद भी सारी दुनिया में चलती आ रही है, जो ईश्वर की दया से संभव है। ये बात भोपाल से पधारे लियो कार्नेलियो एसवीडी आर्च बिशप ने शनिवार को सेंट पॉल हायर बिशप चाको की विदाई पर उन्हें उनका पोर्ट्रेट स्मृति के रूप में सौंपा गया। वे कैथोलिक इंदौर धर्म प्रांत के चौथे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू के अभिनंदन और निवृत्तमान बिशप चाको के विदाई समारोह में संबोधित कर रहे थे। सुजाना सिस्टर, फादर जोस वीसी, फादर माइकल जान ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिशप थॉमस मैथ्यू और बिशप चाको पर आधारित वृत्तचित्र भी दिखाया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त बिशप का पोर्ट्रेट भी उन्हें प्रदान किया गया। समारोह में देश भर से 25 बिशप, 400 पुरोहित और 700 सिस्टर शामिल हुए। करीब 5000 से ज्यादा समाज इस अवसर पर उपस्थित थे। इंदौर धर्म प्रांत के यूथ कमीशन के प्रेसिडेंट प्रवीण पाल, एसवीडी प्रोविंशियल रेव फादर पाल राज सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका सम्मान किया। इंदौर से युग का इंसाफ के लिए ब्यूरो चीफ प्रकाश महावर कोहली की रिपोर्ट। फरवरी महीने के शुरुआत में जब संत पापा की ओर से मुझे संदेश आया कि मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, एक बड़ा सा सवाल मेरे सामने खड़ा हो गया। यह सवाल सीधे ईश्वर से था। मैंने अपनी प्रार्थना में पूछा, हे प्रभु, मुझे बता कि ऐसी जिम्मेदारी सौंपने के लिए तूने मुझ में कौन सी योग्यता देखी। मैंने ईश्वर से बार बार पूछा, तूने मुझे कैसे योग्य समझा, कैसे योग्य पाया। बार बार पूछने पर ईश्वर ने मुझे जवाब दिया। जवाब एक प्रश्न के रूप में था। ईश्वर ने मुझसे पूछा, किसने कहा कि मैंने तुमको योग्य पाया। यह तो तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे काम के लिए अयोग्य लोगों को चुनना मेरी पुरानी आदत है। मैं ऐसा ही करता आया हूं। लेकिन जिनको मैंने चुना, वे चाहे कितने भी अयोग्य और कमजोर क्यों न हो, मैंने उन्हें कृपा दी, मैंने उन्हें प्रज्ञा दी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की हिम्मत एवं शक्ति प्रदान की। प्रभु के इस जवाब में मुझे कितनी तसल्ली प्रदान की, मैं बयान नहीं कर सकता। कुरियों के नाम लिखे संत पौलुस के पत्र में अध्याय 15-16 में संत पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से ही हूं। इसी पत्र के चौथे अध्याय में वे पूछते हैं, आपके पास क्या है जो आपको ना दिया गया हो। What do you have that has not been given to you? यह सवाल बार बार मेरे मन में गूंजता रहा है। इसलिए मेरे मन में जो भावना है वह
कृतज्ञता की भावना है। इसलिए जो मोटो मैंने चुना है वो है कृतज्ञता मय सेवा हेतु, टू सर्व इन ग्रैटिट्यूड। भाइयों और बहनों, आप लोगों की प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत बहुत मूल्यवान है। आप लोगों की प्रार्थनाओं का प्रत्यक्ष असर मैं महसूस करता आया हूं और मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि मेरे लिए आप लोगों की दुआएं निरंतर जारी रहेगी। I'm not quite sure how many of our cousins and other family members were in Madhya Pradesh in the past as well as the present. But we would like to say thank you, Achan Uncle, for making our lives better in this world. And it was such a blessing to see the ceremony of our beloved Achan Uncle and those who are currently watching his proud blessings getting this far. As I am representing my uncles, aunties, my brothers, sisters and our children, I want to say a big thank you to Achan Uncle and to the Diocese of Indore for everything you did for us. We all love you very much and we will keep you in our prayers. On the behalf of the Kutimakil family, we wish Bishop Uncle all the very best for the future. Thank you. ये थी आज की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।